हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 15 जनवरी। तो ये आपको ब्लॉग लेट मिलेगा। और यहाँ देखिए मैं प्रसाद लगा रही हूँ। तो ये मेरी मम्मी ने मिठाई भिजवाई है। तो ये क्यों मिठाई आई है ये आपको मैं आगे बताऊंगी। अभी तो मैं प्रसाद लगा रही हूँ। और आज मकर संक्रांति भी है। अब तो दो दो दिन की पड़ने लगी। तो मैंने कल ही दान पुण्य कर दिया था। और कल ही मैंने जो तैयारी वगैरह होती वो बना ली थी। लेकिन आज मेरी मम्मी के यहाँ तो आज ही है। वही सब मगौड़े वगौड़े तो खैर एक दिन पहले बन जाते हैं, वो तो अलग चीज़ है। तो अभी मुझे घर पे भी जाना है। और ये मिठाई किसकी है तो मैं ये आगे आपको बताऊंगी गाइस। तो गाइस अब इसके बाद मैं मतलब ये खाना पीना बना के अपना फिर मैं चली गई थी 11-12 बजे के करीब अपनी मम्मी के घर। फिर वहाँ से लौट के आई हूँ अभी 5 बजे। तो ये जो दान वगैरह में दिया जाता है वही मम्मी ने सामान मम्मी भाभी ने दिया था, तो वही मैं लगा रही हूँ। और आज परी के डैडी भी जाने वाले हैं तो उनका वो भी सामान लेके सब्जी वगैरह लेके आई थी, तो वही सारा मैं लगा रही हूँ गाइस। और आज अब मैं आपको बता रही हूँ, आज है मेरी बेटी बउआ का, बड़ी बेटी है बउआ, उसका जन्मदिन यानी कि बर्थडे है। लेकिन गाइस वही होता है ना कि मन मार के रह जाना। उसने बहुत कुछ प्लान बनाया था कि मम्मी आज डैडी के साथ जाएंगे होटल में, वहीं मतलब किसी रेस्टोरेंट में बढ़िया से जाएंगे, वहीं पे केक काटेंगे। लेकिन वही होता जब लेडीज़ के हाथ में पैसा होता तब वो अपना मन जैसा करती है। नहीं हो पाया गाइस, उसका क्या बोलूँ, उसके बारे में तो क्या बताऊँ, जो जानते वो तो समझ ही जाएंगे। तो गाइस कुछ भी नहीं हो पाया। तो वही मैं बउआ से बोल रही थी गाइस कि बउआ मेरी प्राइवेट जॉब को अहमियत देती, मम्मी प्राइवेट जॉब तो लगना पक्का होता। तो मैंने कहा नहीं बेटा, प्राइवेट जॉब के तुम्हारे सामने कई ऐसे उदाहरण है कि टाइम पे पैसा ना मिलना और जब ज़रूरत हो, मतलब वही होता जब जब जो प्राइवेट जॉबें होती है जब मतलब जब पेमेंट मिलता है तभी मिलता है, वक्त ज़रूरत के टाइम पेमेंट ही नहीं मिलता। तो वही मैंने बोला कि नहीं, मैं तो तभी सरकारी जॉब को अहमियत देती हूँ कि टाइम पे पेमेंट होता है, हर चीज़ अच्छी होती है। तो मैंने कहा तुम्हारे सामने छोटे छोटे से उदाहरण हैं, देख लो खुद ही। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जॉब हो सरकारी हो, और जब तुम्हारी जॉब लग जाए तब अपनी मन जैसी मतलब जो इच्छा हो वो करना हो जाता है। मत बच्चे मन मार के रह जाते हैं। और मेरे हाथ में इतना पैसा भी नहीं रहता जो मैं अपने बच्चों का मतलब दिल खोल के वो कर सकूँ। हाँ, ये मेरी मम्मी बहुत करती है देखिए। और मेरे यहाँ तो अगर एक बार परी ने अपनी दादी से 500 रुपये मांग लिए थे, तो बाबा से बात हो रही थी फ़ोन पे, तो दादी ने हाल मोबाइल ले लिया। तो बोली मेरे लिए तो सब बराबर है। तो मैंने किसी को रोका थोड़ी, तुम्हारे लिए सब बराबर है, सबको बराबर करो। तो फिर आगे चल के मैं भी यही बोलूँगी कि सब बराबर है, सभी लोग बराबर सेवा करेंगे तो वो होता है। लेकिन मेरी खैर मम्मी इतनी अच्छी हैं, बता नहीं सकती गाइस। मेरी मम्मी तो अपने नातियों को भी 5-6 हज़ार से कम से कपड़े कभी लेती नहीं है। ज़्यादातर जैसा होता है, जैसा समझ में आता वो लेती हैं। और मेरे बच्चों को भी करती हैं। तो ऐसी भी होती हैं दादियाँ नानियाँ। तो मेरी मम्मी तो खैर मेरे बच्चों को बहुत करती हैं। भाई बउआ घर गई थी तो मैंने क्लिप नहीं बना पाया था। मम्मी ने बउआ को तिलक किया था, रुपए दिए थे, भाभी ने दिए थे, भैया ने दिए थे। तो चलो कोई बात नहीं, कहीं से तो मिलते हैं। मैंने कहा बउआ बस अब बड़ी हो जाओ, जॉब वॉब करो, जब सरकारी जॉब करना तभी अपने मन की इच्छा पूरी करना। यहाँ पे देखिए बच्चे जो भतीजे भतीजी हैं, प्राची है, भैया ने बउआ को देखिए ये चॉकलेट दिए गाइस। और ये अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ तूर दाल और चावल। और वही बना लूँगी मैं चटनी गाइस टमाटर की। तो यही बच्चों को अच्छा लगता है आज मन हुआ खाने का, बस कि आज तूर दाल बनाई जाए। त्योहार पे इतना कुछ हो गया है मतलब। और कल थोड़ा ज़्यादा खा भी लिया था, पूरी कचौड़ी वो पुए वगैरह बनाए गए थे मम्मी के यहाँ, बहुत खाना पीना हो गया था तो पेट पूरा फुल हो गया था। तो आज हल्का फुल्का खाने का सुबह मन था गाइस। और बस वही वही बउआ से मैं बोलती हूँ, बउआ बस हमेशा ये कहती है मम्मी सरकारी जॉब का तो कोई निश्चित नहीं रहता है, प्राइवेट जॉब तब भी रहती। लेकिन मेरे का कहने का मतलब मैं कहती हूँ बउआ तुम्हें छोटे छोटे से उदाहरण भगवान सामने पेश कर रहा है कि प्राइवेट जॉब में क्या है, वक्त ज़रूरत पे पैसे ना मिलना, मतलब मेहनत भी ज़्यादा। तो मैं तो सरकारी जॉब को ही अहमियत देती हूँ गाइस। और बस हाँ एक चीज़ है गाइस कि मैं अभी तो नहीं, खैर मेरे लिए तो बेटा बेटी सब बराबर हैं क्योंकि मेरे तो दो बेटियां हैं, वही मेरे बेटे हैं। तो जब मेरी बउआ की जॉब लग जाएगी, मेरे भी कुछ अरमान है, मेरी भी कुछ इच्छाएं, मेरी भी कुछ सपने हैं। तो अब ये तो है कि सब एज निकल जाएगी, सब चीज़ें एज के अनुसार ही अच्छी लगती चलो। लेकिन वक्त बुढ़ापे में कम से कम बीमारी हारी के लिए तो टेंशन नहीं होगा। तो वही मनाती हूँ, मैं हक से बोलती हूँ, मुझे इसमें बोलने में शर्म भी नहीं लगती कि चलो लड़के पराए घर की होती है, पराया घर के होता है, ये तो मानने की बात है। लेकिन मैं तो अपने बउआ से हक से मांगूँगी कि बउआ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। क्योंकि देखिए आज बेटा होता तो क्या मैं उससे ये मतलब बुना करती। तो वही सोचती हूँ बस मेरी ये सपना पूरा हो जाए, बउआ कहीं सेटल हो जाए, बस यही चाहती हूँ गाइस, ताकि मैं भी अपने अरमान पूरे कर सकूँ, मेरे बच्चों के भी हो सके। और लगता है बच्चों को, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मन मार के रह तो जाते लेकिन कोई फील नहीं होने देते हैं। और मेरी मम्मी खैर जब तक नानी है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नानी तो आगे से आगे करती रहती, कपड़े लेती रहती है, हर चीज़ करती रहती है। ऐसी मतलब भाग्यशाली लोग होते हैं ऐसी जिन्हें दादियाँ नानियाँ मिलती हैं।
तो खैर मेरे भतीजे भतीजी तो इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनको इतनी अच्छी दादी मिली है। और मेरे बच्चे नानी के मामले में बहुत भाग्यशाली हैं, कितनी अच्छी नानी मिली है, बहुत कुछ सोचती हैं, करती रहती हैं। तो गाइस यहाँ दाल बन के तैयार हो गई है, मैंने कर दी है फ्राई और यहाँ डाल दिया है गाइस धनिया। और गाइस आजकल 500-600 रुपये में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। हैं 500-600 रुपये अगर साल में मिल जाए बच्चों को तो बस खुशी होती है, कोई प्यार से दे दे, 2 बोल प्यार के बोल दे। तो मैंने भी सोच रखा है, ये तो है कि हकीकत है गाइस कि मैंने एक चीज़ सोच रखी, अगर मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करता, मैं कहती कुछ नहीं हूँ, समझती सब कुछ हूँ, तो ठीक है मैं भी सोच लेती हूँ आगे यही होगा। और ये भी बात है कि भाई सबको बराबर देखा जाएगा तो मेरी निगाह में भी सभी बराबर होंगे, मैं भी अपने तरीके से फिर उसी तरीके से देखूँगी, तो ये तो हो ही जाता है गाइस। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ। इतना कुछ आज बोला, जब मुझे गुस्सा आता तब मैं बोलती बहुत हूँ, अगर मैं अंदर रखे रहूँ गाइस तो शायद दिमाग मेरा फटने लगता है। मतलब बहुत बार आई होता है, पता नहीं क्यों गया, मतलब कंट्रोल नहीं होता है गाइस। और यहाँ पे चल रहा है मेरा, रोटी बना रही हूँ, बस रोटियाँ बना के गर्मा गर्म सेंक के रख दूँगी। और सुबह के टाइम मैं इतना नहीं टेंशन लेती हूँ कि हाँ रोटियाँ एकदम गर्मा गर्म ही निकालूँ, मतलब पहले ही मैं बना के रख देती हूँ, फिर खाया तो जाते ही, नाश्ता ना होने की वजह से जल्दी खाना हो जाता है, तो सुबह का इतना टेंशन नहीं रहता। हाँ गाइस, लेकिन शाम को मैं गर्म ही बनाती हूँ, बच्चे खाते रहते हैं। दूसरी चीज़ एक फ़ायदा ये भी होता है शाम को कि जैसे आप रोटियां मतलब लोग खाते रहेंगे, आप बनाते रहेंगे, तो आपको एक अनुमान लग जाता है, वेस्ट नहीं होती है, बर्बाद नहीं होती। देखिए मेहनत होती है, किसान मेहनत करता है, तो मेहनत तो होती है, तो ज़्यादा चीज़ें बर्बाद नहीं होना चाहिए। और हम लोग जितना अन्न का या कोई भी चीज़, मैंने देखी जिस चीज़ की आप ज़्यादा केयर करेंगे वो चीज़ ज़्यादा चलती है, चाहे वस्तु इंसान हो, चाहे मतलब कोई भी चीज़ हो। और गाइस आज इतनी सर्दी लग रही थी, देखिए मैं मोटरमल लग रही हूँ ना इस वजह से, क्योंकि आज मैंने 2-2 स्वेटर पहन लिए हैं गाइस। मुझे सर्दी लग रही थी, शॉल डालो सर से तो मैं हाथ पैर तो चलते नहीं है, वही हो जाता है, तो मैंने आज 2-2 स्वेटर पहन लिए। वही मैं देख रही थी, मैं कुछ ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, ये लग रहा है जैसे 10 कुंटल की हो गई हूँ। तो मुझे खुद अपने ऊपर हंसी आ रही है, बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी आज कितना मोटा लग रही हो मम्मी तुम। और गाइस एक चीज़ तो है, बस यहाँ पर रोटियाँ चुपड़ते जाओ बढ़िया तरीके से, और बस रोटियाँ वोटियाँ बना के गाइस बस कपड़े धुल गए हैं। और कपड़े धुलने के बाद मैंने ये जो अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये अप्रैन वगैरह भी मैंने धुल के डाल दिया था। वैसे तो 2-3 दिन में धुल लेती हूँ, बस थोड़ा सा खंगाल के डाल दिया था, क्योंकि देखिए कपड़े मतलब गंदे हो जाते हैं, रोटी वोटी आटा गिर जाता है गाइस। तो बस यहाँ मैंने ये अप्रैन वगैरह धुल के, और जो किचन की टॉवेल है तो टॉवेल भी लाना है, किचन की मतलब ख़राब हो गई है, लेकिन गाइस वही है कि हर चीज़ के लिए हाथ में मनी होना चाहिए। हम लोगों को तो बहुत शौक़ होता है अपने घर गृहस्थी जोड़ने का। कुछ लोगों के यहाँ ये होता है क्या होता है, मतलब इंसान नहीं, पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े धुल चुकी हूँ, और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने बाद में खंगाल दिए थे, मतलब ज़्यादा गंदे तो थे नहीं। और ये देखिए परी के डैडी के कपड़े वगैरह हैं, जब वो जाते हैं तो ढेर सारे डाल देते हैं कपड़े, तो बस वही धुल के मैंने रख दिए। लगे रहो बस काम में सुबह से, और जब तक लगे रहोगे तब तक बराबर काम चलता रहेगा। बैठ जाओ तो आलस आ जाता है गाइस। तो बस अब कपड़े अपने धुल के मैं, और थोड़ा वही मेरा है कि बस धुल के थोड़ा रेस्ट करूँगी, चाय पीऊँगी। तो चलिए गाइस अब मैं यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।